डीएम इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्रेकिंग न्यूज, खस्ता हाल सड़कों पर भड़की युवा कांग्रेस, भद्रापारा चौक में उग्र प्रदर्शन। कोरबा नगर निगम क्षेत्र की जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने भद्रापारा चौक, बालको में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस सचिव विकास सिंह के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार 5 स्थानों पर विरोध के बावजूद निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नथुलाल यादव ने चेतावनी दी कि जल्द मरम्मत न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कृपा राम साहू ने कहा कि 1600 करोड़ से अधिक बजट के बावजूद सड़कें बदहाल हैं और नागरिक जोखिम उठाकर सफर कर रहे हैं। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश पंकज ने बताया कि आंदोलन अब ब्लॉक, मंडल तथा अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर भी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। डीएम इंडिया न्यूज चितरंजन कुमार की रिपोर्ट, कोरबा बालको। ये बताएंगे आज जो धरना प्रदर्शन में क्या है? देखिए, पिछले विगत एक हफ्ते से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, सड़क के निर्माण, सड़क की सुरक्षा, सड़क पे जो नगर निगम को सड़क का काम करना था उस पर पूरी तरह से फेल दिखती है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और सड़क को लेकर, निर्माण को लेकर, सुधार को लेकर जो आंदोलन चलाया है, उसमें नगर निगम क्षेत्र कोरबा में हम लोग पिछले एक हफ्ते से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोगों ने शुरुआत इसकी गौ माता चौक से की, बल्गीखार वार्ड में किया, मानिकपुर वार्ड में किया, कल हम लोगों ने रिजदी चौक में किया। और रिजदी चौक में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग के धरना कार्यक्रम के बीच में ही एक घटना घटी। हम लोग जहाँ बैठे जस्ट उसके सामने ही एक घटना घटी। एक व्यक्ति बाइक में ट्रक से पिछले चक्के से दबते हुए बचा। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन इस बात को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अब देखिए, सड़क की हमारे ज़िले में इतने बड़े मंत्री, कद्दावर मंत्री हैं, उसके बाद देख लीजिए उनको सड़क नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ की महापौर हैं, उनको सड़क नहीं दिख रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो जिला प्रशासन है, आयुक्त हैं, कलेक्टर हैं, वो हमारे मंत्री को, हमारे महापौर को पंगु बनाती है। उनका चलता नहीं है, इस ज़िले में, इस क्षेत्र में चलता नहीं है। पता नहीं हमको कहाँ चलता है, लेकिन जो सड़क की हालत है वो उसको देख के हमको नहीं लगता है कि हमारे मंत्री का और हमारे यहाँ के महापौर का कुछ चलता है। पहला। दूसरी बात ये है कि सड़क का निर्माण तो हम लोग समझते हैं कि उसमें समय लगेगा, लेकिन उसको रिपेयर में तो समय नहीं लगना चाहिए। अगर कहीं सड़क की खराब है, उसमें दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो तत्काल उसको नगर निगम का काम है उसको रिपेयर करना। क्यों नहीं रिपेयर हो रहा है? इतना बड़ा डीएमएफ का फंड है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा डीएमएफ का फंड कोरबा जिले से है, खनिज से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। क्यों नहीं यहाँ पर सड़क बनाई जा रही? तो इन बातों को लेकर जब देख रहे हैं हम लोग, जिला प्रशासन सोया हुआ है, तो उसको जगाने का काम विगत एक हफ्ते से हम लोग कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो हम और आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे। कोरबा महापौर तो आरोप लगाती है कि 10 साल से भी महापौर कांग्रेस पार्टी रहे, उन्होंने क्या विकास किया, और अभी वर्तमान में जो महापौर है 1.5 साल होने वाला है, उनका क्या विकास है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं तो सीधा मेरा सोचना बिल्कुल अलग है। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचता। मैं किसी भी राजनेता को इसके लिए दोषी देता ही नहीं। मैंने आपको कहा कि यहाँ के आयुक्त और कलेक्टर, आप लोग रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पिछले जो सरकार में भी आयुक्त और कलेक्टर थे, क्या उनका रवैया था, कैसे खनिज का पैसा, कोयले का पैसा, यहाँ पे सड़कों का डीएमएफ का पैसा कहाँ जा रहा था, कहाँ से वो लोग क्या कर रहे थे, ये आप लोग को पता है। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नेताओं को दोष देना हमारा काम नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हम अब लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आप जागो, और जो भी सरकार रहे, किसी की भी, हमारी सरकार नहीं रहेगी तो हम भी उसका भी विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन सड़क बनना चाहिए। ये यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है, उसको आपको देना होगा, रिपेयर करना पड़ेगा सड़क को। तो उसके लिए हम लोग आंदोलन को कर रहे हैं। अभी जो रोड में निर्माण किया जा रहा गाँव चौक में, जहाँ परिचय देंगे अपना। मैं कृपा राम साहू, नगर पालिका निगम कोरबा में नेता प्रतिपक्ष हूँ। जी, आज के धरना प्रदर्शन में क्या उद्देश्य है, किस चीज़ की धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज पांचवा बार हो गया, शहर के मुख्य मार्ग में और वार्डों के, चाहे वो गली चप्पे रहें या कोई भी मार्ग रहे,
जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ बैठ के हमारे द्वारा सांख्यिकी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, जो आपके द्वारा जो मंच के माध्यम से बोला जाता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है और मोदी की गारंटी है, तो ये जो आए दिन इस मुख्य मार्ग और रोडों पे गिर के मौतें हो रही हैं, किसी का सुहाग उजड़ जा रहा है, किसी का चिराग बुझ जा रहा है, और शासन का पैसा को मुआवजा के रूप में देके उसके भरपाई करते हैं। इन प्रशासन को और इस ट्रिपल इंजन की सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो जगह जगह में गड्ढा है यही मोदी का गारंटी है। ये जो आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, मौतें हो रही है, यही सुशासन है। और विकास की गाथा गाने वाले जो गली गली में ढूंढ के मंच के माध्यम से बोल रहे हैं कि विकास हो रही है, विकास हो रही है, सुन लीजिए, काम करने वाला नहीं है। नगर पालिका निगम कोरबा सक्षम नगर निगम है, जहां साल भर में हमारा साल भर का बजट 900 करोड़ का है। इस जगह में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जोन जो बिलासपुर जोन है, भारत में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जोन है। इसकी सड़कें, यहाँ की विकास वो इस मंच के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से बैठ के बताना चाहता हूँ, ताकि कोरबा और बिलासपुर जोन के लोग जानें कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ का विकास कैसा है। आज कलेक्टेड में डीएमएफ का फंड सालाना 600 करोड़ है। मैं टीवी के माध्यम से देखा हूँ, जब इनके केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अगर कहीं पे चुनाव प्रचार होता है तो विदेश के रोड के बारे में कहते हैं। इस छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जोन है, इसके रोड के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं? क्या महापौर की जवाबदारी नहीं है? क्या जनता ने उनको चुना नहीं है? सबसे पहला प्रथम नागरिक होता है जो महापौर जी है, और वो वार्ड गली में घूम रही है। अब उनको मालूम है आज नगर पालिका निगम का दायित्व क्या है? बिजली, पानी, सफाई, सड़क, इसमें वो फेल है। और जहां जहां और गड्ढे हैं, जहां जहां जब तक इन लोग विकास का काम नहीं करेंगे तो ये तो अभी अंगड़ाई है। आगे और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और लड़ाई लड़ना पड़ेगा, चाहे हमको इसके लिए चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमको इसके लिए आमरण अनशन करना पड़े, चाहे इसके लिए हमको महापौर जी के और मंत्री जी के घर के सामने में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो भी करेंगे।